नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन। ठीक है, ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। देयर आर मैनी कंपाउंड, बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं हमारे पास जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे हमने प्रीवियस पढ़ा, आपके पास अपरेटस होता है जिससे ई की वैल्यू को मेजर किया जाता है, एंथैल्पी को मेजर किया जाता है, उसे हम कैलोरीमीटर कहते हैं, जिसमें बॉम और वो हमने पढ़ा था ग्लास कैलोरीमीटर। तो उसने कहा कभी कभी ऐसे भी बहुत से रिएक्शन मौजूद हैं आपके पास सराउंडिंग में जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू उस ऑपरेटर से भी नहीं आती। अब उसकी वजह क्या होती है कि रीज़न क्या है आपके पास, क्यों कैलोरीमीटर वैल्यूज़ को मेजर नहीं करता? बिकॉज सम कंपाउंड, फॉर एग्जांपल जैसे CCl4 है, CCl4 को बनाना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल से मुराद ये कि वो डायरेक्ट नहीं बनता कि आप देखो कौन सी चीज़ है जिसमें कार्बन और क्लोरीन है, इन दोनों का आपस में मिला दो तो CCl4 बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो कंपाउंड्स डायरेक्ट नहीं बनते हैं कंबाइन करके, वो टूटते भी डायरेक्ट नहीं है। फिर इस वजह से आपके पास वो कैलोरीमीटर में मेजरमेंट नहीं होती है, क्योंकि CCl4 डायरेक्ट कभी भी नहीं बनता। उसके लिए काफ़ी लंबे रिएक्शंस होते हैं, फिर वो जाके प्रोसीड होते हैं। इसी तरह वो कह रहा है आपके पास B2O3 है या एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ये भी डायरेक्ट मेजर करने में मसला करते हैं क्योंकि ये भी चीज़ें डायरेक्ट नहीं बनती। अब क्या होता है कि ज़रा सा भी इनको ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है ना, तो इन दोनों कंपाउंड्स के ऊपर कोटिंग हो जाती है। कोटिंग की वजह से क्या होता है, रिएक्शन आगे हो ही नहीं पाता और ये चीज़ें टूटती नहीं है। जब ये चीज़ टूटेगी नहीं तो आप इसकी हीट एनर्जी को मेजर कैसे करोगे? दैट इज़ वाई देयर इज फाइन डिफिकल्टी टू मेजर डेल्टा एच वेरी डायरेक्टली। ठीक है, कैलोरीमीटर से मेजर नहीं की जाती। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ वाई डू यू नो व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ कैलोरीमीटर कह दें, या आप ये कह सकते हो कि ये रिएक्शंस की वैल्यू, सब रिएक्शंस की वैल्यू डेल्टा एच की वैल्यू हम क्यों नहीं मेजर कर सकते कैलोरीमीटर से? तो रीज़न इज दैट बिकॉज सम केमिकल कंपाउंड्स आर प्रेजेंट देयर विच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली बाय कंबाइनिंग। वो डायरेक्ट उन यूनिट्स को कंबाइन करके नहीं मिलता। ठीक है, अब उसके लिए आपके पास फिर नया तरीका आता है कि अगर डायरेक्ट नहीं मिलता तो इनडायरेक्ट तो कोई रास्ता होगा मौजूद। ठीक है, इनडायरेक्ट में आपके पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रही हूँ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में लिखना है। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने चीज़ें हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो सीधा क्या मिलना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। पर वो कहता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसकी डेल्टा इसकी वैल्यू को डायरेक्ट मेजर कर लें, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए वो कहता है कि हम उल्टा रास्ता या अलग से रास्ता ढूंढते हैं, एक हट के रास्ता ढूंढेंगे, ऑल्टरनेट। वो कहता है पहले सी और ओ आपस में मिलेंगे तो क्या बनता है, CO। ठीक है, उसके अंदर जो हीट निकलेगी उसे कहेंगे डेल्टा H1। ये CO फिर ऑक्सीजन गेन करेगा तो क्या बना देगा, CO2। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा H2। डेल्टा H1 डेल्टा H2 दोनों का जब हम सम करेंगे तो बराबर किसके आ जाएगा, चेंज के। अब वैसे तो चेंज का मतलब होता है माइनस करना, पर यहाँ पे आपका माइनस नहीं होगा क्योंकि ये माइनस तो आ ही नहीं सकता है। ठीक है, ये माइनस तो आ ही नहीं सकता क्योंकि आप देख रहे हो हम कह रहे हैं कि अगर आपको चेंज डायरेक्ट नहीं मिल रहा तो हम उसका उल्टा यहाँ हट के रास्ता अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। तो हट के रास्ते में पहले क्या होगा, एक पार्ट में जाएगा फिर वो दूसरे पार्ट में जाएगा, तो ये दोनों चीज़ें मिलके इसको बना रही हैं, तो इसलिए डेल्टा एच में वैल्यू इसकी प्लस आ जाएगी। तो दैट इज़ वाई उसे कहता है कि जब डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं होती तो हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। अब इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए क्या आपके पास तरीका आएगा, the energy cycle shows two routes for converting graphite and oxygen to carbon dioxide with set alternative via CO. It would be seen that the overall enthalpy change for the conversion of graphite is to carbon dioxide is independent of the route. कहता है सबसे पहले तो याद रखो, ओवरऑल जितना भी एनर्जी चेंज है वो ये डिपेंड नहीं करता हम किस रास्ते से जा रहे हैं, उसका ओवरऑल एनर्जी चेंज किसके बराबर होगा, डेल्टा H1 डेल्टा H2। अब डेल्टा H1 क्या है, देखो डेल्टा H1 आपके पास है दिस वन, सी को जब CO में चेंज किया, फिर डेल्टा H2 क्या है, जब CO को CO2 में यूज़ किया। ठीक है, अब वो कहता है अगर आपको न्यूमेरिकल दे दिए जाएँ तो फाइंड आउट कि भाई बताओ डेल्टा H की वैल्यू मैं बता देती हूँ आपको, डेल्टा H1 की बता देती हूँ, तो आप डेल्टा H2 की निकालो तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट। ये देखो फार्मूला तुम्हारे पास ये दिया हुआ है। ठीक है, फार्मूला तो ये है ना, इसमें से आपको किसी भी दो वैल्यू से आप किसी की दो वैल्यू बता दी जाए तो थर्ड वन की तो आप निकाल सकते हो, चाहे डेल्टा H1 की बता दें और इसकी डेल्टा H2 की बता दें। तो इफ़ enthalpy of combustion of carbon dioxide and the combination of CO2 from C, we can determine the enthalpy of CO। हम खाली CO की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब इस आइडिया में क्या आपका पहला रिएक्शन क्या है, ये वाला, CO को CO2 में चेंज किया तो आंसर क्या आया, -397। ठीक है, दूसरा देखते हैं आपके पास क्या है। अगला स्टेप क्या था, कार्बन को किस में चेंज किया, ऑक्सीजन के साथ CO में। तो वो रिएक्शन कहाँ लिखा हुआ है, दिस वन।
ये आपके पास डेल्टा H1 की वैल्यू आ गई, जो कहता है आपको नहीं पता। फिर वो कहता है CO को चेंज किया हमने CO2 में, ये देखो CO को चेंज किया CO2 में, तो उसका आंसर क्या आ गया दिस। तो इसका मतलब आपको डेल्टा H2 की वैल्यू डेल्टा H की वैल्यू बताई गई है। फॉर्मूला क्या आता है, डेल्टा H इज इक्वल टू H1 प्लस H2। H1 को तो अकेला करना है, ये फिर तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी डेल्टा H माइनस डेल्टा H2। डेल्टा H की वैल्यू हमने पुट की -393, और इधर H2 की वैल्यू क्या आ गई 283, माइनस 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 आपस में क्या होते हैं प्लस। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास निकली है ये किसकी आई है, डेल्टा H1 की। तो आपके पास इसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे, जाउल पर मोल, और बड़ा यूनिट आता है किलो जाउल पर मोल हम लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एंथैल्पी आपके पास सिर्फ CO की क्या है -110 किलो जॉल पर मोल। तो ये मेथड आपके पास बहुत आसान है जब हमने हीट निकालनी है, और इसलिए इसको हेस लॉ ऑफ समेशन कहते हैं। समेशन मतलब हमने हीट को सम किया है। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ द केमिकल चेंज टेक प्लेस बाय सेवरल डिफरेंट रूट्स, अगर केमिकल रिएक्शंस कोई हो रहा है तो बहुत सारे उसके रूट्स आपके पास आ रहे हैं, तो ओवरऑल एनर्जी का जो चेंज होता है वो आपको बताता है कि फाइनल और इनिशियल चीज़ सेम देगी, जो चीज़ स्टार्ट में थी वही एंड पे आपके पास रहेगी, लेकिन अंदर सारा उसका समअप हो रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या होता है कि ए को डी में कन्वर्ट करना है, एक सिंगल स्टेप में नहीं हो रहा होता। हीट इवॉल्व, हमने ए को डी में कन्वर्ट करना है, लेकिन हमें पता है कि ए को डी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास रास्ता है, पहले ए को बी में करना है, फिर बी को सी में करना है, फिर सी से हम डी में जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल उसके बराबर है कि अगर ए को डी में डायरेक्ट कन्वर्ट करना, ए डी में डायरेक्ट कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन हमें उसकी डेल्टा एच की वैल्यू मेजर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए हम उसका रास्ता चेंज करते हैं। हम पहले ए बी से, बी सी से, फिर सी डी में जाएगा। तो ए से बी की वैल्यू डेल्टा H1, बी से सी डेल्टा H2, सी से डी डेल्टा H3। तो अगर इन तीनों को सम कर दें तो किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा एच के। तो लिखा हुआ है ना डेल्टा एच इज इक्वल टू 1 2 3। तो कहते हैं इसका अगर हम सम करें तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, ज़ीरो। ये आपके पास समेशन का साइन है, समेशन ऑफ हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम साइक्लिक, साइक्लिक वे में ज़ीरो होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये आपके पास एक फंडामेंटल प्रोसीजर है जो ये भी एक्सप्लेन करता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है आपके पास जितनी मर्जी हो, चाहे रिएक्शन बन रहा है या बाद में जो भी है, वो आपके पास सेम रहती है, जितनी उसका जो चेंज है ना वो ज़ीरो होता है। तो इसका मतलब हेस लॉ में कंजर्वेशन ऑफ लॉ भी आपके पास आ जाता है। ठीक है, it means it from A to D directly come back to A to B through delta H is equal to 0। इसी तरह आपके पास एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट की। ठीक है, ये भी एग्जांपल आपके पास सोडियम कार्बोनेट के एग्जांपल है कि सोडियम कार्बोनेट बनाने की, सोडियम कार्बोनेट मिलके बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और CO2 के साथ। ठीक है, और उसकी हीट अमाउंट है 89.08, लेकिन वो कहते हैं ये तो सिंगल प्रोसेस है। असल में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले कार्बन डाइऑक्साइड का मिलता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, जिसमें एक हाइड्रोजन लिखा होता है, फिर ये दोबारा सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलता है तो फिर क्या बनता है Na2CO3। ठीक है, वैसे अगर देखेंगे तो फाइनल रिएक्शन क्या बनेगा, फाइनल रिएक्शन तो यही बनेगा ना, ये एक दूसरे को काट देगा तो पीछे क्या लगेगा, सिर्फ 1 2 3, दो सोडियम हाइड्रोक्साइड वो ये लिखे हुए हैं, एक CO2 ये लिखा हुआ है, और नीचे क्या बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट और वाटर। तो यहाँ आपके पास ये तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन था, लेकिन हम जब करेंगे तो हम डायरेक्ट तो नहीं करेंगे ना, हमें तो इसकी वो आपके पास मेजरमेंट आएंगी आपके पास सारी। उसने का 2 प्रोसेस होते हैं, पहले स्टेप की हीट है 48, दूसरे स्टेप की क्या है -41। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, इन दोनों हीट्स को आपस में करेंगे, प्लस करेंगे तो आंसर आता है -89.08, और जो एक्चुअल वे की थी वो भी। तो इसका मतलब ये हुआ एल्जेब्रिकली सारा सम जो होता है वो बराबर ही होता है, चेंज आपके पास ज़ीरो होता है। हाउ हीट रिएक्शन में बी एडिड एल्जेब्रिकली एंड दे प्रूव हेस लॉ। हेस लॉ फाइंड्स बेस्ट एप्लीकेशन इन बॉर्न हाइबल साइकिल। तो हेस लॉ की जो एग्जांपल है वो आपके पास बॉर्न हाइबल साइकिल में है।